मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, परिचय क्या होता है। तो हम देखते हैं कि साइंस पहले हम देखते हैं कि विज्ञान क्या है, फिर जो विज्ञान है उसका उद्देश्य क्या है और जो विज्ञान है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, फिर फिजिक्स क्या है, देन फिजिक्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो आज हम सभी उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइंस क्या है। साइंस शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन के शुद्ध संथ्या से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना। प्रकृति और प्राकृतिक परिघटनाओं के क्रमबद्ध प्रेक्षणों, सुसंगत तर्की एवं प्रयोगों से प्राप्त सुव्यवस्थित ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। जिसके बारे में हमें बहुत सारे प्रयोग किए हुए हैं, क्रमबद्ध तरीके से हम उसका परीक्षण करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, करके देखते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब विज्ञान का उद्देश्य क्या है, एम ऑफ साइंस क्या है। तो विज्ञान का उद्देश्य होता है हमारे चारों ओर जो घटने वाली घटनाओं को जितना अधिक से अधिक संभव हो या विस्तार पूर्वक एवं गहराई से समझना तथा इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग घटनाओं को नियंत्रित करने, भविष्यवाणी को बताने की क्रिया होती है। हमने क्या बोला कि जो विज्ञान है उसका उद्देश्य होता है कि हमारे चारों जितनी भी घटनाएं हो रही हैं अधिक से अधिक संभव हो और उसको हम बहुत विस्तार पूर्वक और गहराई से समझें। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उद्देश्य। किसी भी बात को समझना, करना, ये हमारा क्या होता है, एम होता है, उद्देश्य होता है। अब जो एम ऑफ साइंस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है बायोलॉजिकल साइंस, भौतिकी साइंस और जैव विज्ञान साइंस। तो भौतिकी विज्ञान क्या होता है, फिजिकल साइंस। इसके अंतर्गत भौतिकी, रसायन विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, गणित, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान आदि के बारे में हम चर्चा करते हैं, जिसमें रासायनिक केमिकल साइंस हो, फिजिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो। ठीक है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। अब बायोलॉजिकल साइंस क्या होती है, तो इसके अंतर्गत जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आदि का हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, जैव विज्ञान बोलते हैं, बायोलॉजिकल साइंस बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हम फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो आखिर में जी फिजिक्स होती क्या है, भौतिकी क्या है। तो भौतिकी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। संस्कृत में भी प्राकृतिक, नेचुरल के लिए भौतिकी फिजिकल शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी से भौतिकी शब्द बना हुआ है। किससे बना होता है, प्राकृतिक, नेचुरल जो शब्द होते हैं उनसे ही बना होता है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा द्रव्य मैटर क्या होता है। तो द्रव्य वह पदार्थ होता है जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है तथा जिसका हम अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। ज्ञान इंद्रियाँ कौन कौन सी होती हैं, आँख, कान, नाक, है ना, ये सब हमारी ज्ञान इंद्रियाँ हैं। जैसे कि हवा, पानी, लोहा, लकड़ी आदि, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो मैटर होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ठोस, द्रव और गैस। अब जो सॉलिड है, ठोस, तो वे पदार्थ जिनके आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं, निश्चित क्रम में होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ठोस बोलते हैं। इसके अणु आसपास व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, लिक्विड क्या होता है, लिक्विड में द्रव ये वे पदार्थ होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इनके अणु ठोसों की तुलना में अपेक्षाकृत कैसे हो सकते हैं, दूर दूर हो सकते हैं। जैसे हम पानी को किसी भी बर्तन में रख दें तो उसका आकार और आकृति बदल जाती है। गैस क्या होती है, तो गैस वे पदार्थ होते हैं जिनके आकार एवं आयतन दोनों निश्चित नहीं होते हैं। इनके अणु दूर दूर स्थित होते हैं। तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन में कि फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, एम उसका उद्देश्य क्या है और
जो फिजिक्स है उस क्या होती है, मैटर क्या होता है, मैटर कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।